आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट और मैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो ना सिर्फ म्यूज़िक की अपनी एक तारीख़ रखते हैं बल्कि इसके अलावा उनकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी है कि जब भी म्यूज़िक में शहनाई का क्लारनेट का जिक्र होगा तो यकीनन इस ख़ानदान को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरी मुराद उस्ताद अदनान रंगी खान साहब से है, जो उस्ताद अदनान रंगी खान साहब जो उस्ताद रंगी खान साहब के साहबजादे हैं और इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान में अपने फ़न के एतबार से, अपने काम के एतबार से एक ऐसी मुनफरिद पहचान रखते हैं कि जिसे किसी भी तौर पर म्यूज़िक के मोहब्बत करने वाले लोग, म्यूज़िक से वाबस्ता लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? शुक्र। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैं अभी आपको उस्ताद, ज़ाहिर है आप म्यूज़िक के उस्ताद हैं तो उस्ताद ही कहा जाएगा। अभी तो स्टूडेंट सीख रहे हैं, आप दुआ कीजिएगा उस्ताद। तो आपका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जो पिछली डेढ़ सदी से बिलाशुबा एक ऐसे शोबे से वाबस्ता है जो आज के म्यूज़िक को देखें तो लगता है कि बहुत पीछे चला गया है, लेकिन ये महाराजों का, बादशाहों का वो पसंदीदा साज था जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। तो मुझे ये बताइएगा कि आप जो हैं उस्ताद रंगी खान के साहबजादे हैं और उनके फ़न को आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो आप बचपन से इस काम से आपको दिलचस्पी थी? जी, मुझे ये बचपन से ही शौक था। अच्छा, तो बाकायदा कब आप इस शोबे में आए? मैं 93 में। 93 में? तो 93 में आप बहुत बच्चे तो नहीं होंगे? नहीं, मैं 20 साल की उम्र। 20 साल। जी। तो वालिद साहब के इंतकाल के उसके बाद आपने ये सोचा? तो पहले क्यों नहीं सोचा कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए? वो वालिद साहब कहते थे थोड़ी सी पढ़ाई होनी चाहिए यार। अच्छा, पहले आप तालीम मुकम्मल करेंगे। अच्छा, तो 93 में वालिद साहब की डेथ हो गई, तो 93 में ही मैंने शुरू किया। 93 फिर आप मुसलसल इसी शोबे से मैं जी। अच्छा अदनान, मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसी शख्सियत का बेटा होना जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हो और जिनकी ऐसी पहचान हो कि पूरी दुनिया में शहनाई के हवाले से जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जैसी शख्सियत है, वो उस्ताद रंगी खान साहब के साथ मुलाकात को, उनकी सोबत को पर फ़ख्र करते हों, तो आपको क्या लगता है कि आप? मेरे लिए ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं उस्ताद रंगी खान साहब का बेटा हूँ। दुरुस्त। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है और जितनी भी मेरे लोग मुझे प्यार करते, इज़्ज़त करते, मेरे वालिद साहब की, वालिद साहब कि रंगी खान साहब का बेटा है। अच्छा, आपने ज़ाहिर है उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने भी मेहनत की होगी। हाँ जी। तो अब क्या लगता है कि इस वक्त जैसे पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री का कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। हाँ जी, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आर्टिस्टों के हवाले से उस तरह नहीं उनको एहतराम दिया जाता उस तरह, तो क्या लगता है कि अगर आप यहाँ की बजाय पड़ोस मुल्क में होते, अगर वहाँ होते तो बहुत इज़्ज़त और मिलती? अच्छा, यही सवाल बिस्मिल्लाह खान साहब ने मेरे वालिद साहब से भी किया था। अच्छा, जब उनकी अलहमरा में मुलाकात हुई ना, बिस्मिल्लाह खान साहब पाकिस्तान आए तो वालिद साहब से मुलाकात की। बिस्मिल्लाह खान साहब की ख्वाहिश थी, यार मेरी ख्वाहिश है तुम इंडिया में आओ। अच्छा, वहाँ पे आके शनाई प्ले करो, अपनी क्लारनेट जो सिर्फ पाकिस्तान में ही रह गई है, अच्छा, इंडिया में भी प्ले करनी चाहिए आपको। तो मौका नहीं मिला बस। तो आपका इंडिया जाना हुआ? नहीं, मेरा अभी तक नहीं हुआ। तो मतलब आप इतने बड़े उस्ताद के बेटे हैं, तो ज़ाहिर उनका फ़न आपकी शक्ल में मौजूद है, तो वहाँ से इंडिया वालों को ये ख़बर नहीं है कि उस्ताद अदनान रंगी खान भी है जो एक 1.5 सदी की जिसकी तारीख़ है म्यूज़िक के हवाले से, उस ख़ानदान की, उसके इस वक्त चश्मो चिराग है। वो इस तरह कि बिस्मिल्लाह खान साहब को पता था सिर्फ वालिद साहब ही प्ले करते हैं। ठीक। तो चंद साल पहले बिस्मिल्लाह खान साहब भी दुनिया से रुखसत हो गए, तो इसीलिए शायद वहाँ पे किसी को नहीं पता कि उनका बेटा भी आगे बजा रहा है। अच्छा, अब तो अदनान बड़ा सोशल मीडिया का बड़ा दौर है यार, अब तो बड़े आसान तरीके हैं। हाँ जी। अब तो आप अपने फ़न को आगे अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कि जहाँ पे मेरे बुज़ुर्ग रहते रहे हैं,
अमृतसर। अमृतसर। मेरे दादाजी की पहले वहाँ पे हमारा ऑफिस था। ठीक। जो हमारा बैंड है ना हमारा, जी जी जी। ये अमृतसर से शुरू हुआ। कुछ हमारे नाजरीन को ज़रा अपने ख़ानदानी पस मंज़र और इस सारे सिलसिले के बारे में थोड़ा सा हाँ जी, बताइए। मैं बताता हूँ आपको कि 1860 से बुनियाद आई हमारे बैंड की। अच्छा। मेरे परदादा उस्ताद जहांगीर खां, ठीक। उनके बाद उनके बेटे उस्ताद आलमगीर खान साहब, सही। जो अमृतसर में ये ब्रास बैंड की बुनियाद रखी गई। अच्छा अच्छा। तो अमृतसर से फिर पाकिस्तान पाकिस्तान जब आया तो वो सारा ख़ानदान हाँ इधर आ जी, गया। सारा ख़ानदान इधर आ गया। फिर मेरे वाला साहब उस्ताद जहांगीर खान, मेरे ताया जी उस्ताद शाहजहां खान, ठीक। तो उनके बाद मैं प्ले कर रहा हूँ। अच्छा। नहीं तो ख़ानदान में कभी कहीं किसी को लगा कि यार गलती की यहाँ पाकिस्तान आ गए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ जी, कि जी। जब अमृतसर से लाहौर शिफ्ट होने लगे तो वहाँ के जो सिख हिंदू थे ना, जी जी। वो मेरे दादाजी के पाँव पड़ गए अच्छा। कि आपको जो वो कहते हैं भगवान हाँ, या जो जी, जी। उनका वास्ता है, यहाँ से ना जाए। अच्छा आपको यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा, कोई ख़ास नहीं लगाएगा, हम आपके साथ हैं। अच्छा। इस अमृतसर को छोड़ के ना जाएं प्लीज़ आप। वो दादाजी घबरा गए कि यार इस वक्त तो कोई सुन ही नहीं रहा, ना किसी को देख रहा है, ना कोई पहचान रहा है किसी को। बिल्कुल। तो उनके जो बच्चे औलाद थी वो सब भेज दी थी यहाँ पे। ठीक, पहले आ हाँ चुके हाँ थे। जी, हमारा जो जितना सामान था, इंस्ट्रूमेंट थे, वो हमारे ब्रास, कार्नेट, बेस, क्लार, सही। वो 60-70 म्यूजिशनों का सामान था वहाँ पे। अच्छा। जो सारा कुछ वहीं छोड़ के आ गया अच्छा। अमृतसर। सारा वहीं रह गया। हाँ जी, सारा भी पाकिस्तान आई, यहाँ पे आके फिर नया खरीदा। नया सारा सिलसिला सारा बनाया हाँ जी और फिर इसको चलाया। जी, इसको चलाया। अच्छा। पाकिस्तान में म्यूज़िक बड़ा पसंद अब भी किया जाता है, लेकिन एक हर दौर का अपना एक स्टाइल जी होता जी है। जी जी। तो आप जिस स्टाइल का काम कर रहे हैं, ये आप क्या समझते हैं कि अभी ये चल रहा है या आगे चलेगा? जी क्यों नहीं, हमारे बुजुर्गों की जो मुर्शद पाक की दुआएं उनके सदक़े ये चल रहा है। अच्छा जी, और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये दुआ है मेरे मुर्शद पाक सैयद सलमान अली जी की, उनके वाला साहब सैयद अली अहमद शाह सरकार की ठीक। बदो मलिक दरगाह आलिया, अच्छा। कि ये क़यामत तक चलेगा। ये उनकी सदक़े दुआओं के सदक़े चल रहा है। अच्छा, अमूमन हमने देखा है कि जो क्लासिकल घराने हैं या म्यूज़िक से वाबस्ता जो लोग हैं, उनका सिलसिला शायद नस्ल दर नस्ल इसलिए चल रहा होता है कि वो अपने बच्चों को बहुत बचपन से ही उसकी जी, ऐसे, ट्रेनिंग। ऐसे। तो आप तो ज़ाहिर है जी, मुझे वो मौका आप नहीं मिला। माशाल्लाह कश्मीरी ख़ानदान हाँ से जी, हाँ आपका जी। ताल्लुक़ है, तो जी, ऐसे, ऐसे। तो आप अपने सिलसिले को आगे इंशाल्लाह क्यों नहीं जी, मेरा बेटा है इंशाल्लाह। अच्छा। वो अभी थोड़ी साथ पढ़ाई भी कर रहा है और साथ स्ट्रगल, इसकी भी मैंने स्टडी करा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, रियाजत करा रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, मतलब आपने अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि वो इस हाँ सिलसिले जी, को ये आगे। बुजुर्गों की दुआएं ये क़यामत तक चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई ना कोई, मेरे लिए भी कोई नहीं मानता था कि मैंने ये काम करे, अच्छा। लेकिन जो दुआ है वो रहेगा तो नहीं जा सकती कि ये सही। क़यामत तक चलेगा। ठीक। ये मेरे मुर्शद की दुआ, ये क़यामत तक चलेगा। तो कोई ना कोई, सिलसिला बनता मेरे लिए भी जाएगा। कोई नहीं मानता था कि ये काम नहीं, इसको सिखाना। अच्छा। फिर मैं खुद ही, मुझे शौक था, पहले भी शौक था मुझे वाला साहब के ऊपर। ज़ाहिर है वो कानों को आदत हाँ जी, होती है। और आप आपके घर में भी मतलब ये आप या जी, मैं सिर्फ दफ्तर की हद तक दफ्तर रखा? में भी प्ले करता हूँ। घर अच्छा। पे भी जब टाइम मिले तो वहाँ पे भी मैं अपने बेटे को अच्छा, सिखाते हैं। स्केल वगैरह कराने होते हैं तो अच्छा। मैं वहाँ पे भी करता हूँ। ठीक हो जी गया। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो इस वक्त यंग जनरेशन है, जी जी उसको इन चीज़ों का बहुत सारा ऐसा म्यूज़िक है जो हमारा ओरिजिनल म्यूज़िक है, उसके बारे में उस तरह इल्म नहीं है। नहीं है। और वो जो एक तो ये बताइएगा कि आजकल जो म्यूज़िक चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और दूसरा ये है कि हम अपने ओरिजिनल म्यूज़िक को कैसे ज़िंदा रख सकते हैं? ओरिजिनल जो म्यूज़िक हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं वो ख़त्म होता जा रहा है, जो क्लासिकल था। ठीक। अब तो जो गायक हैं, क्लासिकल गायक थे, जी जी। उनके बेटे भी इस लाइन को बहुत कम कर रखे हैं ठीक। और पॉप की तरफ आ रहे हैं। तो हम भी जैसे देखते हैं, जैसा जो आवाम की डिमांड होती है कि जी ये प्ले करें, ये प्ले करें, वो भी करते हैं। साथ साथ ये इसको छोड़ नहीं सकते, ये हमारा ख़ानदानी काम है। हमारे बुज़ुर्गों ने ये किया, ये हमारे खून में शामिल है, तो ये तो छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, क्लासिकल जो
राजाओं का, महाराजाओं का, मेरे दादाजी बादशाहों करते का, रहे हैं। जी, हमने वो सुना है कि उनकी सरपरस्ती रही, तब तक तो ये म्यूजिक बहुत मतलब अब ऐसा नहीं लगता कि चूंकि सरकार सरपरस्ती नहीं करती इस म्यूजिक की, हाँ जी यही है, तो वो तवज्जो नहीं देती, तो इस तवज्जो नहीं, वजह से मौसीकी शुरू से ही नहीं तवज्जो दी इस मुल्क में। यहाँ पे हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े गवैये सजिंदे सरपरस्ती नहीं हुई इससे। क्या वजह है, क्या मतलब वो पता नहीं है। कहीं हमारा कोई मौलवी तो नहीं आड़े आ जाता है? बस ये सब कुदरत के काम है। वाला साहब भी यही कहते थे यार इस काम में कुछ नहीं है, सही, इसलिए तुम कुछ और अपना ज़हन बना लो, ठीक। इस लाइन में ना आओ। लेकिन वो आपने मैं इसी को पहले भी बात हाँ, जी। बता चुका हूँ कि जो बुजुर्गों की दुआ वो रायगा तो नहीं जा सकती, वो ज़ाहिर। किसी न किसी ने वो करना है ठीक जी। है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मतलब हमारे यहाँ एक बड़ा इशू है कि हम पाकिस्तान में जब तक फिल्म इंडस्ट्री रही जी जी हर तरह का म्यूज़िक चलता रहा। हाँ जी, हाँ जी। उसमें बहुत सारे मतलब म्यूजिशियंस और क्लासिकल भी हुआ और पीटीवी भी, अब तो हाँ उन्होंने अपना अंदाज। अब फिल्म इंडस्ट्री तो तकरीबन ख़त्म हो गई, हाँ जी हाँ तो जी उससे नुकसान हुआ आपके ओरिजिनल म्यूज़िक को? हाँ जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे आप- वाला साहब जी जी शुरू से उन्होंने फिल्म लाइन में बहुत जी काम किया। हाँ जी, शनाई जब उन्होंने प्ले की तो बहुत बड़े अच्छे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे ख्वाजा जी। खुर्शीद अनवर साहब, ठीक। इस जो, लेवल के हाँ, इस जितने लेवल के, कैटेगरी बिल्कुल के ऐसे। जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे हाँ। वहाँ बेशुमार फिल्मों में काम किया, अब वो काम नहीं हो रहा। इसका तो मुझे बहुत मेरा- दुख है कि जो वाला साहब करते रहे हैं वो भी मेरे साथ होना चाहिए, आपको मतलब मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अगर मैंने ये शुरू किया तो उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। हाँ, अब तो मेरा तो ख्याल ये कीबोर्ड ही काम कर देता है सारा, कीबोर्ड हैं? सब ले रहे हैं उसमें इस हर साज जो इस्तेमाल करने के उनका मूड होता है वो कीबोर्ड से वही इस्तेमाल कीबोर्ड करते हैं। से, जो ओरिजिनल है original है। ओरिजिनल इस्तेमाल बहुत हालांकि- कम लोग करते हैं, हाँ, करते हैं अभी हैं लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा नहीं। में? हाँ जी अच्छा। हाँ जी हैं, अच्छा। मैं करता हूँ ना। अच्छा, कर रहे हैं काम? आज मेरे मुर्शबाग ने मुझे कोक स्टूडियो भेजा था, अच्छा, माशाल्लाह। सैयद सलमान अली जी अच्छा साहिल अली बग्गा के साथ। अच्छा अच्छा वो वहाँ पे एक मैंने राहत भाई के साथ गाना प्ले किया, अच्छा एक अली जफ़र के साथ प्ले किया मैंने गाना। अच्छा तो उसका बेनिफिट ये मुझे ये यानी कि हुआ मुझे कि पाकिस्तान में आके यानी लाहौर में जी जी, मैंने लोकल स्टूडियो में भी काफ़ी गाने किए हैं। मतलब कुछ हो मतलब रहा है। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाँ जी, हाँ मतलब उसकी हैसियत को हाँ, ख़त्म नहीं हो शुक्र, रही। जी जी बस ये। अच्छा, अमूमन कोक स्टूडियो की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ। कोक स्टूडियो ने पुरानी गानों को एक दफ़ा हाँ जी, फिर हाँ जी। किया, रिवाइव जी, जी, किया जी। और बड़ा काम किया उस हवाले से, ख़ासतौर पे फोक फोक, के हवाले से जी, बड़ा जी। काम किया उसने। उसमें यही इस्तेमाल ज़्यादा कर हाँ रहे हैं जी। वो कोक वाले। तो वहाँ मतलब ये जो है ये प्राइवेट तौर पे अदारा कर रहा है कोक, जी, जी, ज़ाहिर हाँ जी, हाँ है। जी। तो ऐसा नहीं लगता कि जो असल जिम्मेदार हैं पीटीवी है, हाँ जी। रेडियो पाकिस्तान है, उनका ज़्यादा हक उनको उनकी चाहिए। जिम्मेदारी ज़्यादा। ये 25 साल बाद मैंने ये यानी कि इस ब्रेक आ गया था इसमें, इस अच्छा। साज में शहनाई में। अच्छा, वाला साहब की डेथ हुई जब वो ख़त्म हो गई थी शहनाई तो कोई भी नहीं प्ले करता था। बिल्कुल तो ये मेरे मुर्शबा की दुआओं से उन्होंने फरमाया कि यार तुम्हारा हक है तुम शुरू करो। सही। तो तो अब मुझे आपने- 7-8 साल हुए मैंने शुरू किया। अब 20 साल तो किसी को पता ही नहीं यार को अब शनाई पर जाने वाला है या नहीं भी है। तो जिन जिन को पता चल रहा है वो मुझे आहिस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। आहिस्ता हाँ जी आपसे हो रहा है। अच्छा, मैंने अब जिक्र हो रहा था कि आपके फादर को जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला जी। तो उसके साथ कुछ नकद इनाम और साथ कोई प्लाट शलाट का भी चक्कर था। तो वो प्लाट मैंने सुना नहीं मिला उन्हें। नहीं उन्होंने कहा था 1988 में अच्छा। जो लक साहब ने अच्छा कि आपको कुछ चाहिए तो बताएं। अच्छा। मेरे वाला साहब ने फरमाया कि ये जो आपने दे दिया यही बहुत कुछ है मुझे। क्या वो उनको ज़रूरत नहीं थी या वो मांगना नहीं चाहते थे? वो खुदार आदमी थे वो खुदार, किसी से खुदार तो आप भी बहुत है सर। बस उन्हीं का बेटा। तो यकीनन आप अपने बाप के विरसे को लेके आगे बढ़े हैं। तो हमारे यहाँ तो बड़ा अजीब सा रवैया है कि लोग तो छीनते हाँ हैं, जी। तो आप तो अपना हक भी नहीं मानते जिन्होंने देना है वो खुद नहीं दे तो मुझे छीनने के। क्या ज़रूरत है? मतलब आप अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात जो मैं बड़ी महसूस करता हूँ कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हमारा जो ओरिजिनल म्यूज़िक है जी इसकी कहीं वापसी नज़र आती है? हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे। अच्छा,
क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो जो पहले काम होते रहे हैं वो दोबारा करने की कोशिश कर रहे कोशिश हैं। कर रहे जी। हैं उसको बेशक रीमिक्स की शक्ल में। जैसे भी कर रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, वो बात हो रही थी हम थोड़ी देर पहले ही कि शहनाई के बारे में आप जी, बता जी। रहे थे कि वो जिससे तैयार होता है वो। हाँ जी, वो आपको मैं बात बताता हूँ कि बिस्मिल्लाह खान साहब, ये पत्ता जो शनाई का होता है ये इंडिया से ही मिलता है, अच्छा, पाकिस्तान में किसी कहीं नहीं मिलता ये। सही। तो वाला साहब ने कहा खान साहब मुझे ये इन पत्तों की बहुत ज़रूरत होती है और बड़ा कैसे मैं आपको, वो तो फ़ोन का दौर ही नहीं था, लेटर हाँ, वगैरह का लेटर दौर। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने बताया, बड़ी अच्छी बात और बड़ी फ़ख्र की बात है उनके। कहते यार शनाई आपने कार्ड लेना लेटर, उसमें शनाई का मोनोग्राम अच्छा, और मेरा नीचे नाम लिख देना बनारस, मेरे पास खुद ही पहुँच जाएगा। क्या बात है कि मतलब उनकी इतनी हैसियत इतना और नाम, शनाख्त थी, इतनी पहचान, उतना नाम था उनका कि कुछ लिखने की और कोई कहते कोई ज़रूरत नहीं, शनाई का मोनोग्राम और नीचे बिस्मिल्लाह खान लिख देना, मेरे पास खुद ही पहुँच जाएगा। अच्छा अदनान, ये सारी बातें जो आपके इल्म में हैं, बड़े फ़ख्र की बात है कि एक ऐसे मौसीकार, ऐसे म्यूज़िक से वाबस्ता आदमी की इतनी हैसियत है कि उसका एड्रेस भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें पाकिस्तान में ऐसा कुछ नज़र नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था मेरे वाला साहब। हाँ, अगर वो इंडिया में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक थे तो पाकिस्तान में ये भी एक ही थे, एक ही थे, जिनका नाम उस्ताद रंगी खान था। ठीक। तो मतलब बिस्मिल्लाह खान साहब की ख्वाहिश थी ठीक, कि आप इंडिया हो मेरे पास। सही। आपको अपने वालिद की कोई बातें याद? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, उसमें कंपेयर पूछ रही है कि खान साहब इतनी दुनिया बाहर गई है, सही, आप क्यों नहीं गए? अच्छा, वो इतने खुददार से कहते थे जैसे वो जाते हैं मैं वैसे नहीं जाना चाहता। हाँ। तो आप भी उसी मिजाज के हैं? इंशाल्लाह उनके अगर गिर गिराना है तो उसके सामने में इंसान तो खुद ही रास्ता निकलेगा, जो सबसे ज़्यादा बेहतर जानता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उम्मन शहनाई जो है उसके ऐसा साज है, वैसे तो साज कोई भी आसान नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो मतलब ये शनाई सबसे मुश्किल जी, इंस्ट्रूमेंट है। मैं वही बात करने लगा था कि वो बड़ा मुश्किल साज है। आप ये देखें कि ये कलारन, इसको कहते हैं कलारन, ठीक, ये इंग्लिश साज है। अच्छा इसमें होती हैं 13-14 चाबियाँ, अच्छा, इसको चाबी कहते हैं। अच्छा, वो जो शनाई है उसमें सिर्फ तारे होते हैं, तार, अच्छा, 7 सुराख जैसे बांसुरी फ्लूट में होते सही हैं। सही, उसके एक सुर पे 3-3 सुर बनते हैं। अच्छा, वो बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और पत्ते के सब वो इस्तेमाल में जब वो बजती है शहनाई, सही, पत्ते ने बजानी है वो शहनाई। लेकिन ज़ाहिर है बजाने वाले की अपनी महारत भी है। हाँ जी। वो अच्छा, आपने भी अपना एक बैंड या ग्रुप बनाया हुआ है? हमारा ब्रास बैंड है। ब्रास बैंड, कितने मैंने लोग हैं आपको उसमें? बताया ना दादाजी के। जी जी। अभी कितने लोग हैं आपके साथ ब्रास? अभी हमारे पास 15 लोग। जी जी। अच्छा, शहनाई के बारे में ये कहा जाता है कि वो ऐसा साज है कि बजाने वाला चाहे तो माहौल को खुशगवार कर दे, शादियाने बजे, ऐसे ही है। और वो चाहे तो इतना दुखी कर दे कि मातम बन जाए। ऐसे ही है। शहनाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये, अच्छा, बड़ा उदास सा माहौल बन जाता है वहाँ। ठीक है। अगर बजाने वाला हो, बजाने वाला, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद रंगी खान साहब, सही। मेरे वाला साहब। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ अपना थोड़ा सा आप शहनाई के हवाले से। हाँ, मैं थोड़ा सा जो मेरे वाला साहब जी जी प्ले करते रहे जी हैं, जी, मैं उनको ही लाइक करता हूँ। मेरे उस्ताद भी वो हैं, क्योंकि इस साथ बजाने वाला कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही। ज़ाहिर है इतना मुश्किल है तो वो आजकल तो सबसे आसानी। पहले जो दुआ है मेरे मुर्शिदा की, वो उनकी दुआओं के सदका ये बज रही है। जी जी, तो टीचर मेरे वाला साहब ही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्ले नहीं करता, तो मैं उनकी केसेटें सुन सुन के सही। कुछ ना कुछ हासिल करता रहता हूँ। तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आप अपने बैंड के साथ परफॉर्म करेंगे? मैं आपको कलारन भी थोड़ी सी जी, जी, सुनाऊंगा, जो बिल्कुल। हमारी पहचान जी, है। जी। मेरे दादा उस्ताद आलमगीर खान साहब। ठीक है। मैं व्यूअर्स, आपने देखा कि उस्ताद अदनान रंगी खान इंतहाई मतलब कहीं भी नहीं लगता कि ये एक ऐसे फ़नकार हैं जिनके कंधों पे पूरी 1.5 सदी का एक ऐसा ख़ानदानी विरसा है, उसको उठाए हुए हैं, जो बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान में मौसीकी से वाबस्ता 2-4 ख़ानदान हैं जो अपना सिलसिला चला रहे हैं। लेकिन अदनान में जो खूबी हमें नज़र आई है वो ये है कि एक तो इनकी जो रवायती जो चिलितर हैं, फ़नकारों वाले, साजिंदों वाले, आर्टिस्टों वाले, वो नज़र नहीं आते। और इसके अलावा यकीनन ये जो हैं
अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अदनान कैसा परफॉर्म करते हैं, आपके साथ अभी शेयर करेंगे और इसके साथ इनके ग्रुप की परफॉर्मेंस भी अभी आपको दिखाएंगे। अदनान प्लीज़ ज़रा। व्यूअर्स, अदनान रंगी खान साहब जो हैं वो अपने तैयारी कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि वो इस वक्त अपने साथियों के साथ पूरी तैयारी में हैं और यकीनन आप आज की इस म्यूज़िक गुफ्तगू को बहुत इंजॉय करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंजॉय करें। जी अदनान। बड़ा सॉफ्ट जम जाना है। इजाज़त चला पहला